हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते करते हैं कि बहुत अच्छा होगा। कल हमने एवरेज का सभी सवाल बारी बारी से करके ख़त्म किया और रीजनिंग में भी हमने कल डायरेक्शन ख़त्म किया। तो आज से जो है सिर्फ मैथ का ही एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग का क्लास रेगुलर चलेगा। तो आज के मैथ का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। मैथ का टॉपिक है अनुपात और समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्लास शुरू करने से पहले ये बता दें कि यह क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से चलती है। इसका पता है बिना पानी कोचिंग सेंटर, गोसपुर रोड, करजन बाजार। इसके संस्थापक है हमारे विजय सर जी। यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक विभिन्न शिक्षकों द्वारा विशेष रूप से तैयारी करवाई जाती है। आप लोग को पता ही होगा यहाँ के रिजल्ट के बारे में, और साथ ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करवाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात शुरू करने से पहले, सवाल बनाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो कि हम लोग उसको देखते हैं। अनुपात कहते किसे हैं? अनुपात जो है अनुपात कहते किसे हैं ये जान ले हम लोग। चलिए हम लोग लिखते हैं अनुपात व गणितीय व्यंजक है। अनुपात व गणितीय व्यंजक है जो समान इकाई की दो असमान राशियों, समान इकाई की दो असमान राशियों के बीच संबंध या तुलना को दिखाता है। के बीच संबंध या तुलना को दिखाता है। इसको दिखाता है जो समान इकाई की दो असमान राशियों के बीच तुलना को दिखाता है। अतः अनुपात के द्वारा इस बात की जानकारी मिलती है कि दो राशियों में कौन अधिक या दो राशियों में कौन अधिक या कम, दो राशियों में कौन अधिक या कम या कितना गुना अधिक या कम है, अधिक या कम है। इसे दो राशियों के बीच चिन्ह प्रकाशित किया जाता है। सूचित किया जाता है। जैसे m अनुपात n, इसको हम लिखेंगे m अनुपात n
या m बटा n। चलिए अब देखते हैं समानुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर, जब दो अनुपात बराबर हो तो इसे समानुपात कहा जाता है। इसे समानुपात कहा जाता है। इसे चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे 2:3 समानुपात 4:5। इसको हम लोग लिखेंगे 2:3 समानुपात 4 अनुपात में 1 गो, समानुपात में 2 गो। आइए हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात वह गणितीय व्यंजक है जो समान इकाई की दो असमान राशि, अनुपात हम उसे कहते हैं कि दो गो संख्या है जो असमान है, यानी कि 2 से 2 3 दोनों अलग अलग हो गया। तो कह रहा है गणितीय व्यंजक है जो समान इकाई की दो असमान राशियों के बीच, समान इकाई की जैसे 2 3 असमान राशि हो गया, ये संबंध की तुलना को दिखाता है। या अनुपात द्वारा इस बात जानकारी मिलती है कि दो राशियों में कौन अधिक कम, कितना गुना या कितना अधिक कितना कम है, यही तो पता चलता है अनुपात में। और अनुपात का चिन्ह हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। चलिए अगला है समानुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसे समानुपात कहते हैं। तो हम अनुपात को यानी कि अनुपात में 1 गो हो गया और समानुपात में 2 गो, इससे दर्शाते हैं। आइए हम लोग प्रश्न के माध्यम से बारी बारी से समझते हैं। प्रश्न है पहला, यदि x/4 समानुपात 48/16 हो तो x का मान क्या होगा? इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे और बीच वाला को बीच वाला से, यानी बगल वाला को बगल से और बाहर वाला को बाहर से। तो आइए देखते हैं, हम लोग गुना करते हैं इसको। x गुना 16 बराबर कितना है? 4 गुना 48, 16 तिया 48, x बराबर 4 तिया 12। समानुपात का मतलब क्या है? बराबर है। यदि हम 12 गुना 16 करते हैं, यदि हम लोग करके देख लेते हैं, 12 गुना 16 बराबर 48 गुना 4, 16 2 28 के 8, 16 का 16 2 18, सॉरी 16 2 32 के 2, 16 का 16 3 19, 8 चौको 32 के 2, 4 चौको 16 3 19, यानी दोनों राशि आपस में बराबर हो गई। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा हमको? 12। यानी कि हम ये दिखाने के लिए हम बताए थे, जब समानुपात निकालना है तो अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करेंगे और बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करेंगे, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1/4 अनुपात 1/8 समानुपात 1/3 अनुपात 1/y। अभी आपको हमने बताया अंदर वाले को अंदर वाले गुना करेंगे और बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करेंगे। 1/4 गुना 1/y बराबर 1/8 गुना 1/3, 4 दूना 8, 1/y बराबर 1/3, 1/6, 3 दूना 6, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन सी। 1 के सामने 1 है, y के सामने 6 है, y बराबर क्या हो जाएगा? 6। आइए अगला प्रश्न है, a अनुपात b बराबर 1/2 तथा b अनुपात c बराबर 3/2 और a अनुपात b अनुपात c का मान कितना है? आइए हम लोग देखते हैं क्या है। a अनुपात b बराबर कितना है? 1/2। b अनुपात c बराबर कितना है? 3/2। अच्छा बताइए, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात 1/2 हो गया, फिर b में b 2 है, 3/2 हो गया, हुआ ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। 2 दूना 4 अनुपात, इसको हम लोग इससे गुना करेंगे। 3 दूना 6, इसको हम लोग इससे गुना करेंगे। 3 एकम 3, यानी 3/6/4 है कहीं पे 3/6, ऑप्शन सी। यानी कुछ नहीं करना है, ए बी लिख देना है, एबीसी, ए बी के सामने ए बी, फिर बी सी के सामने बी सी, और सभी को क्या करना है? गुना कर देना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
अब है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए बी सी डी पूछ रहा है, यही ना। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। ए अनुपात बी दिया हुआ है कितना, 2:3। बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 5:9। सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है, 6:7, यही दिया हुआ है। आइए देखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 2:3 फिर 5:9, 9 तिया 27, इसको गुना किए, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। हमको यहाँ से निकल गया फाइनली ए बी सी निकल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया। अब फिर आप डी निकालना, यही ना। ए बी सी निकल गया कितना, 10 15 27, फिर सी कितना है 6, डी कितना है 7, 7 7 49 के 9 7 9 14, 4 18, 189, 7 छक्के 42 के 2, 6 2 12, 4 16, 162, 15 छक्के 90, 10 छक्के 60। ये तो फाइनली हमको आ गया, लेकिन ए बी सी डी निकल गया, लेकिन सब कट रहा है। देखिए किससे कट जाए, 3 से कट जाए, 3 से 20, 3 से 30, 3 5 15, 3 चौको 12, 3 छक्का 18, 3 तिया 9, 20 30 54 63। किस ऑप्शन में 20 30 54 63, 20 30 54 63, 20 30 54 ऑप्शन ए में है। चलिए इसको हम लोग एक तरह से और बनाने का प्रयास करते हैं। ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, इसको कुछ नहीं करना है हमको। क्या लिखा हुआ है, 2:3, 5:9 और 6:7। हमको ए बी सी डी निकालना है। बाहर वाला ए ई निकल जाएगा, ई डी निकल जाएगा, बी सी निकालना हमको। ए निकालने क्या करेंगे हम लोग, 2 5 10 छक्का 60, 60 निकल गया ए। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे, यहां से गुना करें, 5 या 15 छक्का 90, बी निकल गया। अब इसको भी छोड़ देंगे, छात्री 18 9 162। अब इसको भी छोड़ देंगे, 9 तिया 27 7 189। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, फिर काट देना है, 20 तिया 60, 30 तिया 90, 54 तिया 162 और 63 तिया 189। निकल गया फाइनली आंसर हमको। यानी कि कुछ नहीं करना है, पहले पहले ए निकालना है सीधा गुना करके, फिर 2 को छोड़ना है, बी यहाँ से निकालना है, 5 3 5 6, फिर 5 को काटना है, फिर 3 9 6 से निकल जाएगा, फिर लास्ट वाले से डी निकल जाएगा। यानी कि हम लोग बहुत आसान में इसको हम लोग बना सकते हैं, उतना करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, यदि m का 15% बराबर n का 20% हो तो m अनुपात n कितना होगा। कह रहा है m का 15%, कुछ नहीं करना है, m का 15%, परसेंटेज में कुछ नहीं बदलना है इसको, बराबर n का कितना परसेंट, 20%, यही ना। काटिए तो 5 चौको 20, 5 तिया 15, n कैंसिल। क्या निकला हमको, सॉरी थ्री एम बराबर 4n, यही ना। तो एक ही बताइए, तो m बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4n बटा कोना को यहाँ 3 आ जाएगा, और n को क्या करेंगे हम लोग, n को नीचे ले आएंगे, m बटा n बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं m अनुपात n बराबर 4/3। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 को सरल अनुपात में लिखे, यानी कि सरल में लिखना है इसको। आइए देखते हैं, कुछ नहीं करना है हमको। क्या लिखा हुआ है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। एक काम करते हैं हम लोग, 2 3 4 का लॉसव निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा लॉसव, 12। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आप लोग हमने पढ़ाया था, एलसीएम हो जाएगा 12। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें 12 से गुना कर देंगे। 12 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, ऊपर में 6 आ जाएगा, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, यानी कि 6:4:3, 6:4:3, ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, यदि x अनुपात y बराबर 5:2, यानी कि x y का मान देल है 8x + 9y अनुपात 8x + 2y बराबर है। कुछ नहीं, x अनुपात y, x बटा y बराबर क्या हो जाएगा, 5/2, x का मान 5, y का मान 2, कुछ नहीं करना है। इसके बाद 8x है प्लस 9y अनुपात 8x + 2y, यही ना है। चलिए देखते हैं, 8 × 5 + 9 × 2 अनुपात 8 × 5, x का मान 5 है, 5 + 2 × 2, 8 × 5 = 40 + 18 अनुपात
8 पंचे 40 प्लस 4 58:44। इसको काटिए तो 29 दूना 58, 22 दूना 44, यानी 29 अनुपात 22। क्या किया? कुछ नहीं, x की जगह x का मान, y की जगह y का मान रख दिए, इसका आंसर निकल गया 29:22। हाँ, अब भाई थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। a प्लस बी बराबर, इसको हम लोग x मान लेते हैं संख्या को, 6x, b प्लस सी बराबर 7x, और c प्लस b प्लस 6 था ना, c प्लस a बराबर 8 है, यही ना है। तो चलिए देखते हैं इसका। a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, यहां से देखिए तो 2 को a 2 को b 2 को c है, 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 6 7 13 8 21x होगा। आइए देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी, नहीं यहां से एक काम करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 14। 2 गुना 14 बराबर 21x, x बराबर हो जाएगा 21/28, 7 3 21, 7 चौको 28, x का मान कितना निकल गया हमको? 3/4। अब क्या करेंगे? a प्लस बी बराबर कितना है? 6x, x का मान कितना है? 3/4, 2 2 4 2 3 6, यानी 9/2। फिर यहाँ b प्लस सी का मान कितना है? 7x, 7 गुना 3/4 बराबर 21/4। फिर c प्लस a का मान कितना है? 8x, 8 गुना 3/4, 4 गुना 8 बराबर 6। आपको क्या मांग रहा है? a प्लस बी प्लस सी, यही ना? क्या मांग रहा है? a प्लस बी प्लस सी। 7x 3/4 6, 7x 6x, बी प्लस सी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 6 प्लस 3/4, 4/3, 7 दूनी 14। सॉरी यहाँ से मिस हो गया। यहाँ देखिए तो 28 बराबर कितना है? 21x, x यही रहेगा तो 28/21 बराबर क्या हो जाएगा? x, 7 चौको 28, 7 3 x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? 4/3। a प्लस बी बराबर कितना है? 6x, 6 गुना 4/3, 3 गुना 6, 4 गुना 8। फिर b प्लस सी बराबर कितना है? 7x, 7 गुना 4/3, अब 28/3। c प्लस ए बराबर क्या है? 8x, 8 गुना 4/3, और 8 को 32/3। आज देखिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है? 14। हमको मांग किसका रहा है? c का मान क्या है? तो a प्लस बी बराबर कितना निकला? हमको 8 निकला। 8 प्लस c बराबर 14, c बराबर 14 में से 8 गया, c बराबर 6 है ना? क्या किया हम लोग? सभी संख्या को x मान लिए, x मानने के बाद इसका औसत निकाल लिए, x का मान जहाँ निकल गया हमको, उसके बाद a प्लस बी जो संख्या मान उसमें x का मान पुट कर दिए, और उसके बाद a प्लस बी प्लस 14 दिया हुआ था तो c निकालना था, तो a प्लस बी का मान रख दिए, c निकल गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? क्या है? a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, यही ना? एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे? ए बी का निकाल लेते हैं। 4a बराबर 3b, a/b बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। यहाँ से फिर हम लोग करते हैं b/ कितना हो जाएगा? 7b बराबर 4c, b/c बराबर 4/7। ठीक है? a/b/c, 3/4, फिर 4/7, 7 चौको 28, 4 चौको 16, 4 3 12, यही ना? अब पूछ क्या रहा है हमको? a प्लस बी प्लस c/c, 12 प्लस 16 प्लस 28, यहाँ कट रहा है ना? 4 3 12, 4 चौको 16, 4 7 28,
कट गया तो काट दीजिए इसको, छोड़ना नहीं है। 3 + 4 + 7 a + b + c बटा 7, 4 3 7 7 14/7 कट के क्या हो जाएगा 2, यानी कि सही से क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अब है 10 नंबर ना, क्या है, यदि 2a = 3b = 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। टू ए बराबर 3b तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2a/b बराबर क्या हो जाएगा 3, फिर इसको लाएंगे नीचे तो a/b बराबर 3/2। उसी प्रकार फिर अब क्या करेंगे 3b बराबर 4c, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे b बराबर 4c/3, b/c बराबर 4/3, यही ना। हम निकाल लेते हैं यहाँ से a अनुपात b अनुपात c, a b कितना है 3:2, फिर 4:3, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी 6 ए बी सी अनुपात कितना हो जाएगा 6 4 3, क्या हो जाएगा 6 4 3, ऑप्शन सी। आइए अब है एक नया सवाल है मिश्र अनुपात। क्या है मिश्र अनुपात, तो आइए देखते हैं मिश्र अनुपात बराबर क्या होता है, पहले इसको जानते हैं। मिश्र अनुपात मिश्र अनुपात 2 या 2 से अधिक अनुपात को 2 या 2 से अधिक अनुपात को गुना करके नया अनुपात बनाया जाता है तो उसे मिश्र अनुपात कहते हो। क्या कहते हैं उसे मिश्र अनुपात। जैसे ए बी अनुपात बी, सी अनुपात डी अनुपात ई, एफ अनुपात जी। हम लोग क्या करेंगे a/b गुना d/e गुना f/g, ये हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा। यानी मिश्र अनुपात उसे कहते हैं 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 संख्या आएगा 2 या 2 से अधिक संख्या जो भी रहेगा उसे गुना करके नया अनुपात बनाएंगे, उसे मिश्र अनुपात कहते हैं। आइए देखते हैं सवाल के माध्यम से समझते हैं। क्या यहाँ पे 2:3, 6:11, 11:2, इसको क्या करना मिश्र अनुपात कौन है, तो देखते हैं हम लोग। 2/3 नहीं बताए थे गुना करने के लिए, 6/11 गुना 11/2, ये कट गया 3 दूना 6 कट गया, यानी कि 2/1, 2/1 का मतलब क्या हुआ 2:1, ऑप्शन बी। कुछ नहीं है, बस समझना है।